नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की पुलिस की जो भर्ती है, जिसमें कि आपके मेल फीमेल कांस्टेबल भी शामिल हैं, और अगर फिर बात करें तो सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल वो भी शामिल हैं, और एक अगर अंक बात कर लें तो 5 नंबर आपकी IRB की कैटेगरी भी है। तो उन सभी का जो रिजल्ट है उसका एक ऑफिशियल इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है कि कल यानी कि 1 मार्च को उनके रिजल्ट इकट्ठे ही जारी कर सकती है HSSC। तो उसका तो इंतज़ार रहेगा। ये समाचार, ये खबर जो है वो 85% तो ऑफिशियल है, फिर कल का इंतज़ार रहेगा। लेकिन उससे पहले एग्जैक्ट रिजल्ट से कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा पुलिस के कोई भी एग्जाम है आपके, चाहे SI है, चाहे कांस्टेबल है, चाहे IRB है, तो उनमें मेडिकल टेस्ट का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ये आप वीडियो अंत तक देख लें और अपना पूरा उसी के हिसाब से अपनी जो चेक वगैरह हैं वो देखें कि आप उस मेडिकल क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 स्लाइड के साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा पुलिस मेडिकल प्रोसेस ऊपर लिख रखा है और नीचे एक बेहद शानदार तरीके से आपको लिखा गया है मेडिकल टेस्ट के लिए जरूरी जानकारी। जो जरूरी जानकारी है वो क्या है? सबसे पहला, ये HSSC ने अपने नोटिफिकेशन में भी लिखा था कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, इन्होंने 2 पॉइंट तो लिख रखे थे कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है और साथ में उनके नी बैंड कर रहे हैं, यानी घुटने आपस में चिपक रहे हैं, लग रहे हैं, तो वो अप्लाई ना ही करें। तो पहली बात तो वो डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे। ये 2 प्रोसेस तो आपको पहले समझ लेनी चाहिए, और वही नंबर 1 एक है हमारा। पहला, पैर अभ्यर्थी टेस्ट जो है अभ्यर्थी के घुटनों का होता है। घुटने आपस में सटने नहीं चाहिए, यानी कि दोनों घुटने आपस में लगने नहीं चाहिए। जैसे चलते वक्त, आराम से खड़े होते वक्त बैंड होते हैं हमारे, आपस में टकराते हैं, वो नहीं होना चाहिए। खड़े हैं तो भी नहीं टकराने चाहिए, चलते वक्त भी नहीं टकराने चाहिए। और इसका सीधा सिंपल सा आपका रहेगा कि घुटनों के बीच में गैप होना चाहिए, नॉर्मली गैप होना चाहिए। ठीक है। दूसरा आपका जो क्राइटेरिया चेक होगा, पैर फ्लैट न हो। फ्लैट का मतलब है दोस्तों कि जैसे ही आप पैर नीचे ज़मीन पे रखते हैं तो अमूमन हमारे जो धरती और ज़मीन के बीच में एक बेंड होके जगह बनती है हमारी पैरों की, जो नीचे की पाम है उसमें, तो वो इस तरह से जगह बननी चाहिए। बिल्कुल बेंड हमारे जो नीचे पैर की स्थिति है वो बिल्कुल उसके साथ, ज़मीन के साथ चिपक ना जाए, इस तरह के पैर नहीं होने चाहिए। और अंगूठों में हेलिक्स ना हो, हड्डियों में कहीं असामान्यता ना हो। अंगूठों में हेलिक्स का मतलब है कि ये ज़्यादा हार्ड ना हो, ये आपके मतलब अगर उनको ज़्यादा कठोर ना हो कि इनको बेंड करने में आप अंगूठों को बंद ही ना कर पाए। जैसे हम अपनी उंगलियों को, अंगूठों को नॉर्मली हिलाते हैं, तो उस तरह से अगर उनमें ज़्यादा कठोरता है, ज़्यादा ठहराव है, तो उस तरह के कैंडिडेट भी वो उसको इस मेडिकल प्रोसेस से बाहर किया जा सकता है। फिर पैर धनुषाकार ना हो, जैसे कि पैर आपस में सटने नहीं चाहिए घुटने, उसी तरह आपके पैरों के बीच में गैप भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार वो बनाते हुए पैर हमारे इस तरह का एक कॉम्बिनेशन होता है, कई बार कुछ लोगों को इस तरह से आपने चलते हुए देखा होगा, तो इस तरह के कैंडिडेट भी एक एबनॉर्मल स्थिति में आएंगे। जोड़ों में भी कहीं असामान्यता ना हो, आपके जहाँ जहाँ भी जोड़ है शरीर के वो कहीं मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हड्डियाँ बाहर की तरफ वहाँ नहीं निकली होनी चाहिए असामान्य रूप से उभरती हुई। तो अगर वो स्थिति भी नहीं है, नहीं होनी चाहिए मेडिकल टेस्ट अगर आपने पास करना है। तो सपोज कीजिए कि हमारी कोहनी है और कोहनी में एक असामान्य रूप से कुछ उभर आया है हड्डी का, तो वो चीज़ें भी आपकी उसकी बहुत बड़ी एक कारण बन सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का। फिर छाती आपकी अंदर धसी नहीं होनी चाहिए। अब अंदर धसी का मतलब है कि कहीं से भी एक एबनॉर्मलिटी, असामान्यता नहीं हो, उभरे और स्वस्थ मसल हो। देखिए, उभरे और स्वस्थ मसल का एक क्राइटेरिया ऐसा नहीं होता कि जो बॉडी बिल्डर हैं या हम मस्कुलर कोई आदमी देख लेते हैं तो उस तरह का होना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन अंदर छाती आपकी अंदर की तरफ बैंड नहीं हो, अंदर ज़्यादा धसी ना हो। बिल्कुल दुबले पतले शरीर में तो बिल्कुल नहीं चलेंगे जो आपकी फिजिकल मेजरमेंट वगैरह में हुई है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको नंबर 1 स्लाइड में दिखते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ भी आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब एक नॉर्मल बात, ये स्लाइड नंबर 2 है आपकी, और इसमें एक नॉर्मल बात है कि अभ्यर्थी का मानसिक संतुलन, ये कह रहे हैं कि मानसिक और शारीरिक संतुलन, ठीक है कि आप माइंड से भी और शरीर से भी अच्छा आपका स्वास्थ्य होना चाहिए, और अभ्यर्थी की सुनने की क्षमता अच्छी हो, बिल्कुल अभ्यर्थी की आंखें अंधेपन या कलर ब्लाइंडनेस से मुक्त हो, यानी बिल्कुल आपकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आंखें आपकी कलर को पहचान करने में सक्षम हो, लाल और हरा की पहचान करने में सक्षम हो। कलर ब्लाइंडनेस का ऐसा होता है कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में या नॉर्मली कंडीशन में भी हमें कलर हम पहचान नहीं पाते, हमें एक ही सभी कलर एक ही जैसे दिखाई देते हैं, तो ये है कलर ब्लाइंडनेस, तो ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जो नंबर 8 पॉइंट है आपका, अभ्यर्थी की आंखों की दूरदृष्टि और निकट दृष्टि सामान्य हो।
यानी बिना चश्मे की दृष्टि क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल बिना चश्मे की दृष्टि क्षमता का मतलब है कि 6/12 ये एक सामान्य आपका माना जा सकता है। बिना चश्मे के इस क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं, तो ये आपको देख लेना चाहिए। अब इसी के साथ आपको दोस्तों बताता हूँ, आंखें थोड़े से प्रकाश में ही चकाचौंध न होती हों। आपका इस तरह का भी टेस्ट होगा कि आपकी आंखों में एक वैल्यूएबल एक अच्छी खासी रोशनी डाली जाएगी और उसमें आपकी आंखें एकदम चकाचौंध ना हो जाए, यानी ज्यादा प्रकाश से भी, यानी उसमें भी देखने की कुछ क्षमता होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों के ये क्वेश्चन भी राइज होते हैं और उन्होंने राइज भी किए हैं कि हमने कुछ हमारे दोस्तों ने लेजिक टेस्ट भी करवाया है, अपना लेजिक ट्रीटमेंट करवाया है। तो दोस्तों लेजिक ट्रीटमेंट वाले कैंडिडेट्स को बिल्कुल इस तरह का वो दिया जाता है। जब आप लेजिक करवा लेते हैं, बिल्कुल आपकी वो होनी है इंप्रूवमेंट आपकी देखने की क्षमता में, तो बिल्कुल उस स्थिति में आपको थोड़ा सा वहाँ पर छूट भी दी जा सकती है। वो ऑफिशियली नहीं होती, लेकिन लेजिक के बाद में नॉर्मली आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब मेडिकल टेस्ट में कोई भी कमी होने पर, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, पुलिस भर्ती के लिए अयोग्य होता है। बिल्कुल, चाहे वो जनरल हो, किसी भी कैटेगरी से हो, और चाहे इनका वो टॉपर भी क्यों ना हो आपकी पूरी वैकेंसी का, वो सबसे नंबर 1 कैंडिडेट ही क्यों ना हो, अगर वो मेडिकल प्रोसेस में नहीं इन क्राइटेरिया को फिल कर पाता है तो वो जरूर बाहर निकल जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब अगर दोस्तों डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उस कंडीशन में क्या, बिल्कुल, तो वो भी बताते हैं। अगर आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाए तो आपको एक इस तरह की ये दिया जाता है, जो मेडिकल उम्मीदवार टेस्ट में अयोग्य पाया जाएगा उसे स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा, यानी उसमें क्या कमियां हैं वो बताई जाएंगी और वे 15 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर समीक्षा मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील कर सकते हैं। यानी कि एक समीक्षा मेडिकल बोर्ड भी होगा। एक तो आपका जो मेडिकल बोर्ड आपकी मेडिकल टेस्ट करेगा, वो आपको सूचित करेगा आपका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, आपकी कमियों के बारे में, और फिर आपको लगता है कि मेरे में सब कुछ ठीक था, सारा क्राइटेरिया सही था, तो आप 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि आप समीक्षा मेडिकल बोर्ड जो कि दोबारा उस रिजल्ट की समीक्षा करेंगे उसके समक्ष अपील कर सकते हैं। पुनः मेडिकल बोर्ड या समीक्षा मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और पुनः या समीक्षा मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। ये जो जानकारी है वो पूरे भारतवर्ष के लगभग हर पुलिस डिपार्टमेंट, आरपीएफ, और अगर हम बात कर लें किसी भी पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स की, तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली यही सारे नियम कायदे लागू किए जाते हैं। तो ये आप देख रहे थे इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ में मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको लाइव वीडियो में भी बताया था कि आज का हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप सभी थोड़ी थोड़ी कोशिश करें कि आज का हमारा जो आंकड़ा है वो 10,000 से ऊपर या 10,000 को छू जाए। तो इसी खुशखबरी के साथ और ऐसी उम्मीद है कि कल रिजल्ट आ जाएगा, तो लाइव सेशन करेंगे रिजल्ट पर भी। और कट ऑफ की आपने हमारी वीडियो देख भी ली है और शाम को 7:30 बजे हम फिर लाइव होंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप हमसे लाइव पूछ सकते हैं। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने पर आप सभी का ढेर सारा अभिनंदन, आभार, और अभी आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए